अज्ञानता में मत बहिए, गृहस्थ हैं, आपके पास 4 रोटी हैं, तो आप 3 अपने घर वालों के लिए रखिए। 1 रोटी के कुछ टुकड़े करके पक्षियों को दे दिए, गऊ को दे दिए। अगर कोई तुम्हारे घर में भूखा आता है, तो तुम उपवास कर लीजिए, चारों रोटी उसको पवा दीजिए, जो अतिथि धर्म है। अब जैसे रास्ते में शास्त्रों भिक्षा माँग रहे हैं, तो हमारे पास अगर ₹5 हैं, हमने ₹5 की कोई वस्तु ले ली और 5 लोगों को दे दी। हमारी सामर्थ्य इतनी ही थी और सबको भगवत भाव से प्रणाम कर लिया। इसमें ये नहीं कि हम सबको नहीं दे पाए। नहीं, हम क्या देंगे? तुदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। आपने जितना दिया है और जितनी प्रेरणा की उसके अनुसार कर दिया है। आपके घर में कोई आता है, भूखा प्यासा है या ऐसी परिस्थिति को बीमार है, कोई सहयोग करने वाला नहीं, फिर आपके पास ये नहीं सोचना है कि मेरे पास आपके पास जो है लगा दीजिए, हरि देख लेंगे आपको, पक्का विश्वास करें। पर ऐसी पद्धतियों में हो सकता है वो आपसे माँग के शराब पिए जाके, हो सकता है उसका कुमार्ग में प्रयोग करे। तो धन देने के लिए जहाँ भी विदुर जी ने वर्णन किया है विदुर नीति में, महाभारत, धन देने के लिए सत्पात्र का चयन करना चाहिए, ऐसे धन नहीं देना चाहिए। सत्पात्र का चयन। जैसे वेश्यानृत्य करे आपने धन दे दिया, ना इस लोक में ना परलोक में कहीं नहीं मिलने वाला, व्यर्थ चला गया। भगवान की चर्चा हो रही, भगवत भक्तों का समुदाय है, आपने यहाँ भी सुख और परलोक में भी। सत्पात्र देखना होगा। ऐसा नहीं कि कोई मांग रहा है हम उसको अर्थ दे रहे हैं, नहीं। अर्थ देने के लिए पात्रता, भोजन देने के लिए पात्रता की जरूरत नहीं। सबके हृदय में भगवान बैठा हुआ है, वो आप कुत्ते को भी दो, पशु पक्षियों को भी दो, संत महात्माओं को दो, कोई भी भूखा प्राणी नजर आवे, बहुत सुंदर बात है। आपके पास ₹4 हैं, उससे कुछ खरीद लीजिए और उसको पवा दीजिए। एक को पवा दोगे तो विश्वम्भर भगवान सबके हृदय में बैठे, आपकी सेवा बन। सारे विश्व को तो विश्वम्भर भगवान पवाते, हम तो पवा ही नहीं सकते ना। हाँ, पर एक के लिए हमारी जेब में सामर्थ्य है, तो हम एक को पवा दें। अर्थ देने के लिए विवेक का प्रयोग करें, सत्पात्र का। अगर सत्पात्र नहीं है, तो फिर उसमें आपकी भी गति जुड़ जाएगी। अब वो अर्थ संचय कर कर गलत आचरण करता है, तो फिर आप भी उसके सहयोगी हुए। ऐसा नहीं कि मैं जानता हूं, क्यों नहीं, विवेक है, बुद्धि है, आप सत्पात्र को दीजिए, दान दीजिए। जहां आपको हृदय से लगे कि हाँ सत धर्म में प्रयोग होता है, वहां दीजिए। नहीं तो छूट है, आप भोजन ले लीजिए, आप दुकान से मीठा खरीद लीजिए, जितनों को पवा सकते पवा लीजिए। सबके हृदय में भगवान है, गाय पशु पक्षी, किसी भोजन के लिए पात्रता देखने की जरूरत नहीं। ठंडी का समय है, वो शरीर कांप रहा है, तो आपके पास साल है, आप उड़ा दीजिए। एक को उड़ा दिए, पूरी सृष्टि की सेवा हो गई। क्योंकि भगवान सब रूपों में, और वो जानते हैं कि आपको इतना दिया है, उतना। परिवार भी तो है, वो भी तो भगवान का दिया हुआ है। ऐसा तो नहीं है कि उनकी सेवा छोड़कर हम बाहर लुटा दें। वो बाहर के लिए तो और भी रूपों में आएंगे भगवान सेवा करने, लेकिन तुम्हारे घर में केवल तुम ही रूप में हो, वहां नहीं आएंगे और रूपों में, क्योंकि वो केवल पर्सनल तुम्हारी सेवा है। आप जो घर के अंदर सदस्य हैं, उनका भोजन, उनकी पढ़ाई लिखाई, ये पर्सनल आपकी सेवा है। लेकिन जो ऐसे बैठे हुए उनके लिए शास्त्रों रूप में, सेवा रूप में आते हैं। तो ये विचार रखते हुए अपने अर्थ का कुछ हिस्सा सत्पात्र को, जहां ऐसा दिखाई दे, नहीं तो भोजन है, औषधि है, वस्त्र है, ऐसे अनुकूल देख करके कि आवश्यकता है तो फिर दे देते हैं उसमें। तो ऐसा नहीं कि मनमानी अब हम सबको धन दे सके, ऐसा नहीं है। और सब धन लेकर सदुपयोग ही करेंगे, ऐसा भी नहीं है। इसलिए धन के विषय में तो प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है कि उसकी सत्पात्रता देखी जाए। जिसको हम दे रहे हैं वो उसके योग्य है। भोजन के लिए पात्रता नहीं देखनी, सबके हृदय में भगवान बैठा हुआ है। किसी को भी भूख लगी है, आप अपना भोजन दे दिए, एक दिन उपवास कर लीजिए, बहुत बड़ी यज्ञ हो जाएगी।